जब वो पुलिस वालों को ये बोलती है कि साहब पति की मौत तो रात के 12 बजे ही हो चुकी थी, लेकिन पति की मौत के बाद मेरा मन अश्लील वीडियो देखने का करने लगा और फिर मैं अश्लील वीडियो देखने लगी और कई घंटे गुजरते जाते हैं, मैं अश्लील वीडियो देखती रहती हूँ। फिर मेरा जब अंदर से मन होता है तो मैं गाँव के ही एक युवक को बुलाती हूँ और अपने पति की लाश के बराबर में ही उस लड़के से संबंध बना लेती हूँ। ये खबर मतलब ये बात महिला के मुंह से सुनने के बाद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वालों को यकीन नहीं होता और ये खबर जिसने भी सुनी उसको यकीन नहीं होगा। शायद आप जब मेरे मुंह से ये खबर सुन रहे हो तो आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, इसीलिए मैं ढेर सारी न्यूज़ की कटिंग आप लोगों के लिए लगा देता हूं, क्योंकि ये खबर कोई झूठी नहीं, ये सच्ची खबर है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आधी रात को पति की मौत कैसे हो गई और पति की मौत के बाद फिर महिला अश्लील वीडियो क्यों देखती रही पूरी रात। फिर उसने युवक को बुलाया, वो युवक कौन था। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि आज के टाइम में कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से जानते हैं, तभी आपके पूरा मामला समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की है और वहीं का चिलुवुरु गांव है। और उसी गांव में 18 जनवरी की सुबह सुबह लगभग 4 बजे का टाइम था कि एक महिला अपने घर से बाहर निकल कर आती है जिसका नाम लक्ष्मी था। और लक्ष्मी तेज तेज चीखने लगती है। वो चीखते हुए बोलती है कि जल्दी से आओ, मेरे पति को हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है। मोहल्ले के लोग लक्ष्मी की आवाज़ सुनकर फौरन बाहर आते हैं और जो लक्ष्मी की जब मतलब लक्ष्मी ये बोलती है मेरे पति को, तो वहीं पर लक्ष्मी का जो पति था जिसका नाम नागाराजू था, उसके कई सारे दोस्त भागते हुए आते हैं। वो लक्ष्मी के घर के अंदर जाते हैं। लक्ष्मी बोलती है ना पता नहीं क्या हुआ, ये एकदम से फड़फड़ाए और फड़फड़ाने के बाद ये बदहवास हो गए, मतलब शायद इनको हार्ट अटैक आया है। मैंने इनको दिल को दबाने की बहुत कोशिश की है, जल्दी से इनको हॉस्पिटल ले चलो। ये सुनकर जो उसके नागाराजू के दोस्त थे वो नागाराजू के पास आते हैं। नागाराजू के चेहरे पर पानी डाला जाता है, उसको उठाने की कोशिश की जाती है और जब उसकी सांसें चेक की जाती हैं तो देखते हैं लोग कि नागाराजू की सांसें नहीं चल रही हैं। और जो पत्नी लक्ष्मी है वो ये कह रही है कि पति को हार्ट अटैक आया है। वहीं मोहल्ले के लोगों की नज़र पड़ती है कि नागाराजू का जो कान है यहाँ पर खून जमा हुआ है। लोगों को शक होता है कि मतलब भला हार्ट अटैक में कान से खून तो आता नहीं है। और नागाराजू का जो गला था उस पर भी कुछ निशान मिलते हैं नाखूनों के। और जो नागाराजू के दोस्त थे उनको शक होता है कि शायद जो पत्नी लक्ष्मी है उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि आए दिन लक्ष्मी और नागाराजू की अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और लड़ाई इतनी तेज होती थी कि जब लड़ाई बढ़ जाया करती थी तो नागाराजू के दोस्त उसके घर पर आकर लड़ाई को शांत करवाती थी। और हमेशा जो गलती हुआ करती थी वो लक्ष्मी की हुआ करती थी। लक्ष्मी नागाराजू से बोलती थी कि तुम कुछ काम नहीं करते, क्योंकि नागाराजू प्याज का व्यापारी है, प्याज ये बेचता है, प्याज में पैसे नहीं बच रहे, नुकसान हो रहा है। तो लक्ष्मी लड़ती थी और लक्ष्मी का कहना ये था कि जब प्याज का काम नहीं चल रहा है तो नागाराजू बाहर चला जाए, यहाँ पर रहता क्यों है, बाहर रहकर पैसे कमाएगा, घर को मैं संभाल लूंगी। और यही इसको लेकर विवाद दोनों के बीच अक्सर हुआ करता था और इसीलिए गांव के लोगों को शक होता है। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो चिलुवुरु थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है, नागाराजू की बॉडी को देखा जाता है। पुलिस को भी शक होता है। के लोग थे वो पुलिस को बताते हैं कि हमारा जो शक है वो लक्ष्मी के ऊपर है, क्योंकि नागाराजू के कान से भी खून निकला हुआ है। लेकिन पुलिस डायरेक्टली पत्नी को गिरफ्तार तो कर नहीं सकती। वही महिला सिपाही लगा दी जाती है क्या जो लक्ष्मी है उसके ऊपर नजर रखी जाए। लेकिन लक्ष्मी बेतहाशा रो रही थी, वो इतना रो रही थी कि बार बार बेहोश हो रही थी, गिर रही थी। क्योंकि इन लोगों की, लक्ष्मी की और नागाराजू की 2017 में शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद इनकी कोई औलाद नहीं हुई। लक्ष्मी का कहना था जो कुछ थे वो उसके नागाराजू थे, वो नागाराजू से लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन वो अपने पति को बेतहाशा प्यार करती थी। लक्ष्मी कंट्रोल में नहीं थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बेहोश होकर गिर रही थी, पछाड़े मार मार कर रो रही थी। हर कोई दुख में था कि बताओ यार, लक्ष्मी के पति की मौत हो गई, वो भी हार्ट अटैक से। कुछ गांव वालों को यही लग रहा था, लेकिन जो नागाराजू के दोस्त थे उनको यकीन था कि जो कुछ किया है वो लक्ष्मी ने किया है। सब लोग लक्ष्मी के ऊपर नज़र रखे हुए थे। वहीं शाम के लगभग 5 बजे के टाइम पर पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मिलती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो पुलिस को पता चलता है कि जो नागाराजू है उसकी पसलियाँ टूट चुकी हैं और उसकी दम घुटने की वजह से, क्योंकि उसकी सांस को रोका गया है, इस वजह से उसकी मौत हुई है। और मरने से पहले नागाराजू ने बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। बचाने की वजह से मतलब जाहिर सी बात है कि उसकी पसली टूटी है
तो उसके सीने पर कोई बैठा होगा, फिर उसकी मतलब दम घुटने की कोशिश की होगी। और जाहिर सी बात है ये काम अकेले लक्ष्मी नहीं कर सकती। पुलिस की फौरन टीम निकलती है, बॉडी के साथ पहुंचती है और लक्ष्मी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब लक्ष्मी अपने पति को देखकर ड्रामा कर रही थी, बेहोश होने का, गिरने का, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती कि बेटा अब तुम बॉडी को मत देखो, हमारे साथ चलो। लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लाया जाता है और पुलिस बोलती है कि ड्रामा बंद कर दो, ड्रामा खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें सच पता चल चुका है, हमने तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकाल ली है, सब कुछ निकाल लिया है, तुम जल्द से जल्द अपने मुंह से जुर्म कबूल कर लो, वरना हमारे पास दूसरा भी तरीका है। जब ये बात लक्ष्मी से बोली जाती है तो लक्ष्मी टूट जाती है और लक्ष्मी बताती है कि हाँ, उसी ने अपने पति की, नागराजू की हत्या की, और हत्या करने के बाद रात को 12 बजे उसने हत्या कर दी थी, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन में सुबह तक गंदे वीडियोज़ देखती रही। पुलिस हैरान हो जाती है कि भला ऐसा कैसे हो गया। फिर वो शुरुआत से पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसकी 2017 में शादी हुई थी और जो उसका पति है वो थोड़ी बहुत प्याज ठेले पर ले जाकर आ जाया करता था और उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानियों से चल रही थी। और वो सिनेमा घर में जो टिकट बेची जाती हैं वो अंदर टिकट काटती है लोगों की, और वो खुद भी जॉब करती है, जो पैसे मिलते हैं वो उसका पति खर्च कर लेता है। और उसी बीच कुछ महीनों पहले ही जब वो टिकट काट रही होती है तो उसकी गाँव की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम गोपी है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल है। क्योंकि ये जो लक्ष्मी की उम्र है, लक्ष्मी की उम्र लगभग समथिंग 30 साल होगी और जिसका पति नागराजू था उसकी उम्र 35 साल होगी। अब इसकी कुछ महीने पहले जब गोपी से दोस्ती होती है तो गोपी के साथ इसकी करीबियाँ हो जाती हैं। गोपी से ये मिलने लगती है, जुलने लगती है, और फिर गोपी इसको बताता है कि तुम अपने पति को बाहर भेज दो, तुम्हारा पति बाहर रहेगा, वहाँ पर नौकरी करेगा और पैसे आते रहेंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम दोनों को मौका मिल जाएगा एक दूसरे के साथ रहने का। ये तैयार हो जाती है और गोपी के सपोर्ट से ही ये 2 महीने पहले ही अपना जो पति है उसको बाहर भेज देती है, आंध्र प्रदेश के एक दूसरी जगह पर इसकी जॉब लगवा देती है। इसका पति कुछ हफ्ते वहाँ पर जॉब करता है, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद वापस आ जाता है। जब पति वापस आता है तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर लड़ाई बढ़ने लगती है, क्योंकि अब जो इसके प्रेम संबंध थे उसमें पति रोड़ा बन रहा था। और फिर ये प्लानिंग शुरू करती है और 18 जनवरी को ये बिरयानी बनाती है, और बिरयानी बनाने के बाद जब इसका पति भूखा आता है तो इसने अपने प्रेमी गोपी से 20 नींद की गोलियां ले ली थी, और उन नींद की गोलियों को, क्योंकि जो इसने नींद की गोलियां ली थी वो फीकी वाली ली थी। एक गोली नींद की आती है जो बिल्कुल फीकी होती है, ऐसा होता है कि अगर आप जुबान पर रखेंगे तो आपको कड़वी नहीं लगेंगी। वो इसने 20 गोलियां ली थी और उन गोलियों को घोल कर ये बिरयानी में मिला देती है। 17 जनवरी की रात की बात है, मिला देती है। नागराजू बिरयानी खाता है और बिरयानी खाने के बाद वो 20 गोलियां जब उसको मिलती हैं तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, अंदर बेड पर लेट जाता है। फिर ये अपने प्रेमी गोपी को फ़ोन करती है, गोपी आता है और फिर ये गोपी सीने पर बैठता है और ये तकिया अपने पति के मुंह पर रखकर बैठ जाती है। अब जो सांस रुकना होती है जब स्टार्ट होती है तो जो नागराजू था वो फड़फड़ाता है, होश में आता है, लेकिन ये दोनों उसके ऊपर बैठे हुए थे। गोपी उसकी पसलियों को पूरी ताकत से दबा रहा था तो पसली उसी बीच टूट भी जाती है और वहीं पर नागराजू की मौत हो जाती है। नागराजू की मौत के बाद ये बताती है कि फिर ये अपने गोपी प्रेमी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका मूड नहीं बनता क्योंकि बराबर में पति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर ये मूड को बनाने के लिए गंदे वीडियोस देखना शुरू करती है, इसका प्रेमी भी देखता है और फिर ये वहीं पर नागराजू की बॉडी के पास ये अपने प्रेमी से संबंध बनाती है। ये सच बात है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, सोच रहा हूँ मैं बड़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, ये हकीकत में संबंध बनाती है। इसने खुद पुलिस को स्टेटमेंट दिया है। फिर ये संबंध बनाती है, प्रेमी गोपी चला जाता है और उसके बाद इसका मन होता है कि वीडियोस कितनी अच्छी थी और ये पूरी रात अश्लील वीडियो देखती रहती है। जब सुबह होती है तो फिर ये अपना ड्रामा रचना शुरू करती है, नाटक शुरू करती है कि पति को हार्ट अटैक आया था, लेकिन जो इसके नागराजू के दोस्त थे वो कान में थोड़ा सा खून देखकर समझ जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो जाता है। वहीं पुलिस जो गोपी प्रेमी था उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, इसको दोनों को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जब गांव में इस घटना का खुलासा होता है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, भला क्या पति की लाश के बराबर में इसने प्रेमी से भी संबंध बनाए, पति की लाश के बराबर में पूरी रात लेटे लेटे अश्लील वीडियो देखती रही, ऐसा कैसा कोई महिला कर सकती है। तो ये बताती है, इससे भी यही सवाल पूछा गया था, तो ये बताती है कि इसने अपना ध्यान भटकाने के लिए
अश्लील वीडियो देखे थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।